अभिषेक सर, ये बताइए एनसीईआरटी की जो अपनी बुक्स होती हैं उनका कितना रोल या वेटेज है अगर मैं सीयूईटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो? मैम मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा सीयूईटी एग्जामिनेशन क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर पूरा बेस्ड है। और आपको ओके। अगर 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने हैं हम्म। तो 50 क्वेश्चंस में से मैं बहुत श्योरली यहाँ पर कह सकता हूँ कि 47-48 क्वेश्चंस जो है वो आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब शायद ये आप 2022 और 23 के पेपर को देखते हुए बोल रहे होंगे। यस, मतलब मेरा जो भी एनालिसिस है ये मैंने हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन से जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मिले उनके बेसिस पे मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ। ओके, मतलब एक बहुत पेक्यूलियर से सवाल आते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, मुझे वो काफ़ी इंटरेस्ट भी करते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है एंड आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, इसको कैसे प्रिपेयर करें? मैम जैसे आपने 3 चीज़ों के बारे में बताया, हम्म। सबसे पहले हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सीयूईटी एग्जामिनेशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन के आने वाले हैं। अब Okay. उसमें या तो वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला दे देंगे, लेकिन पिछले साल एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि उन्होंने पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर दे दी। तो और ये पिक्चर्स क्या डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही आती हैं सर? मतलब ये सारी पिक्चर जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड Okay, होंगी। okay. अगर मान लीजिए कि कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो उस इवेंट की फोटो हो सकती है या कोई कार्टून हो सकता है। अब उस Okay. कार्टून से रिलेटेड आपसे 4 से 5 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दिया था और यूरोपियन यूनियन के फ्लैग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। तो अब उस अच्छा। फ्लैग से तो आप बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन अगर बिल्कुल। है तभी आप उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस की। मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्या होता है कि अभी तक एग्जामिनेशन का जो सैंपल पेपर है, जैसे मैं सबसे पहले सैंपल पेपर की बात करूंगा जो सीयूटी ने रिलीज किया था, उसमें अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स जो हैं 4, जिसमें यहाँ पर दम सादात के बारे में बात करेंगे, कोटदिजी के बारे में बात करेंगे, इन्हें ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो वो 4 लोकेशंस थी, उनको सबको ब्लर कर दिया था और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था कि क्या उसका आंसर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस ये आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, और एक हम क्रोनोलॉजी की बात करें, अगर मतलब हमारे टाइम में भी वो ईयर्स याद ही नहीं होते थे, तो वो टाइमलाइंस को कैसे याद करना चाहिए, क्या अच्छा तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए? मैम एक इस चीज़ से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसको क्रोनोलॉजी नहीं याद है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो हिस्ट्री हो, उसके 100 परसेंटाइल स्कोर नहीं आएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी के ऊपर आते हैं। तो अच्छा। क्रोनोलॉजी को याद करना ज़रूरी है। अब कई सारे लोग ये बोलते हैं कि एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले हम उसको याद कर लेंगे, तो 5 दिन में इतने सारे 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, 18 चैप्टर आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने हैं, तो वो याद नहीं होंगे। तो उनका रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, कॉलोनियल सिटीज नाम का एक चैप्टर है हिस्ट्री में, उसमें दिया हुआ है, टाइमलाइन में जाओगे तो बोलेंगे कि जो कार्नवालिस कोड है उसको कब इनेक्ट किया गया, तो ये उसमें लिखा हुआ है। अब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक में नहीं प्रोवाइड करी गई, लेकिन वो ईयर पूछ लिया गया। तो इसलिए सभी चीज़ों को याद रखना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ और सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप चैप्टर वाइज टाइमलाइन को जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने सेल्फ नोट्स में जो है वो प्रिपेयर कर लो कि कौन सा इवेंट कब हुआ, किस लिए वो पर्टिकुलर ईयर इंपॉर्टेंट है। और हफ्ते में 2 दिन का टाइम निकाल लीजिए, सुबह शाम आप रिवाइज करिए, आप देखोगे कि 5 से 6 महीने में आपको सारे ईयर्स जो है वो याद इस हो बात जाएंगे। के आपसे मैं भी सहमत हूँ, पर मतलब बच्चे आजकल मुझे लगता है कुछ शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। आजकल बहुत सी बुक्स और ऑनलाइन और यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल सब पे हैंड रिटन नोट्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो आप ये बताओ कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा खुद लिखे इन कंपैरिजन टू कि वो कहीं से लिखा हुआ मटेरियल को फोटोकॉपी कर ले और याद कर ले? इसमें एक चीज़ मैं मैम ये यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो चीज़ें हम खुद लिखते हैं वो चीज़ें पढ़ना हमें अच्छी लगती हैं और उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक रिटेन करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक कोई इंडिविजुअल है, वो सीधे फैक्ट याद कर रहा है कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ। एक दूसरा कैंडिडेट है जो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ उस पूरे के पूरे इवेंट को समझ रहा है कि गांधी जी 1915 में आए, 16 में बीएचयू के एंट्रेंस में गए, वो स्पीच दी, 17 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। आपको पूरे इवेंट जो है वो क्रोनोलॉजी में पता है। तो अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उन ईयर्स को
अच्छी तरीके से रिटेन कर पाना लंबे समय तक वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं, जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आसियान कंट्रीज के मेंबर कौन है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, है ना। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो आपके पास रहेगी, तो इसलिए ये टेक्निक हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है मैंने केस स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, तो क्या एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में? मैम ये तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है ना वो उनके लक के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका एग्जामिनेशन किस दिन है और आपका शिफ्ट कौन सा है। क्योंकि मैंने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं उसमें 2 वेराइटीज़ हैं। पहला तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बना दो कि जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे पैसेज में लिखे हुए हैं, केस में लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली जो है उसको आंसर कर दो। ये तो बहुत इजी हो जाता है। हाँ, तो ये अच्छी लक वालों का जो है वो वाला हिसाब किताब हो गया। अच्छा, दूसरे लोग ऐसे हैं कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन जो है वो कुछ एकदम ही डिफरेंट है ना, मतलब आपने उसको उस केस से और क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है ना। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन देखे मैंने प्रीवियस में कि केस कुछ भी चल रहा है और क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पर पूछे गए। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी पर कमांड अगर है तो सीयूटी के पूरे पेपर में आपकी कमांड है और आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके ले जाएंगे। अच्छा, और अगर मैं एनसीईआरटी बुक्स की बात करूँ तो जनरली आई थिंक क्लास 12th में हिस्ट्री की देखा जाए तो एक बुक नहीं है, बुक 1 बुक 2 टाइप्स इस तरीके से है, तो कुछ ऐसा वेटेज है क्या आप कि बुक 1 से इतना आएगा या बुक 2 से इतना आएगा? मैम ऐसा उन्होंने कोई फिक्स रेशियो जो है वो चैप्टर वाइज डिसाइड नहीं किया है कि हम किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। पर क्या ट्रेंड एनालिसिस देखते हुए कुछ हम बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स को? मैम अगेन मैंने ये देखा है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी का पेपर हो गया, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन पर ये पेपर यहाँ पर हो रहे हैं। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि बुक 1 के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, किसी शिफ्ट में बुक 2 के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना पूछे गए हों, चाहे वो महात्मा गांधी का चैप्टर हो, चाहे पार्टीशन वाला चैप्टर हो, चाहे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर हो, चाहे डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो पहले, मतलब मीन स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि कोई 2 चैप्टर छोड़ के ही चला जाए। हाँ, मतलब अगर 100% लाना है, बिल्कुल सही बात। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैम कि अगर आपको मैंने बोला कि महात्मा गांधी वाला पढ़ लेना चैप्टर, है ना, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स वाला चैप्टर पढ़ लेना, आपके एग्जामिनेशन में उसी से क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको ये लगेगा कि अभिषेक सर ने बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ गया। लेकिन कई लोगों ने तो पिछले साल ऐसा हुआ कि जो डिलीटेड चैप्टर है वो पढ़े ही नहीं, और मैंने उन डिलीटेड चैप्टर से करीब 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। तो आपको चैप्टर और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मतलब एक आखिरी सवाल आपसे, मतलब बोर्ड एग्जाम्स 15 फरवरी अराउंड से चालू हो रहे हैं, लगभग 1 महीना हम दूर बैठे हैं एग्जाम से, और फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करनी है क्योंकि किसी किसी के बोर्ड्स एग्जाम शायद अप्रैल फर्स्ट वीक तक चल रहे हैं, तो टाइम कम बचेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों को, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट क्रिस्प आंसर कि बच्चे को ऐसा करे, बच्चे को बहुत टेंशन है कि हम सीयूईटी पढ़ें कि बोर्ड्स पढ़ें, क्या होना चाहिए? मैम अभी के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस करें, बिकॉज अगर आप बोर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका सीयूटी ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। बिकॉज सीयूटी के लिए हमें केवल एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री में 21 एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड में, पॉलिटिकल साइंस में 12 आएंगे, सोशियोलॉजी में 16 एमसीक्यूज यहाँ पर आएंगे। तो साइमल्टेनियसली आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन चल रही है। अभी के टाइम पीरियड पर हम जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं सीबीएसई के सिलेबस से उनको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा, तो हम उन डिलीटेड चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा सभी को कि आप अपने बोर्ड्स के ऊपर, अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर, अपनी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, फिर सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। बिकॉज अगर आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से करी हैं तो बस आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और वो पॉलिशिंग अगर हो गई तो आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट हियर। आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ में अभिषेक सर ने आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन और रेजोल्यूशन आज दे दिया है। फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।